चीन विवाद के बीच पीएम ने साफ किया कि किसी भी उकसावे का कड़ा जवाब दिया जाएगा। लद्दाख में शहीद हुए जवानों के लिए प्रधानमंत्री ने मौन रखा। चीन से विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सभी दलों की बैठक बुलाई। लद्दाख विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई। भारत ने चीन को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और इसे पहले से तय साजिश बताया। एलएसी पर तनाव बढ़ने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। अमेरिका ने भारत चीन मामले पर पूरी नजर होने की बात कही। झड़प मामले के बाद आईटीबीपी ने चीन की सीमा पर मौजूद सभी चौकियों को अलर्ट कर दिया। एलएसी पर शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के घर तेलंगाना में मातम पसर गया। गलवान घाटी में चीन की हरकत के विरोध में वाराणसी में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन में बने सामान को जलाकर अपना विरोध जताया। विराट कोहली ने ट्वीट कर एलएसी पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में चीन के दूतावास के बाहर कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। यूपी के कानपुर में कुछ लोगों ने चीन में बने टीवी तोड़कर उनमें आग लगा दी। बिहार से सांसद पप्पू यादव ने चीन का सामान नहीं खरीदने की अपील की। पश्चिम बंगाल सरकार शहीद हुए राज्य के 2 जवानों के परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा देगी। पटना में लोगों ने चीन के सामान की होली जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। तमिलनाडु में हवलदार के पलनी के शहीद होने की खबर मिलने के बाद उनके घर में मातम पसर गया। कोलकाता में चीन के विरोध में नारेबाजी की गई। एलएसी पर तनाव के बाद श्रीनगर लेह हाईवे पर आम गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। जवानों की शहादत से नाराज लोगों ने यूपी के प्रयागराज में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। यूपी के हाथरस में कुछ लोगों ने चीन का पुतला जलाया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से चीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के पास गुरुग्राम में दुकानदारों ने चीन में बना सामान नहीं बेचने की बात कही। पंजाब सरकार शहीद हुए राज्य के 4 जवानों के परिवारों को मुआवजा और 1 सदस्य को नौकरी देगी। राजस्थान बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चीन में बने सामान का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। अनुपम खेर ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी को भी कोरोना वायरस हो गया। दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में सीएम शिवराज के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई। लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। लुधियाना में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुजरात के वडोदरा समेत कई शहरों में भी कांग्रेस ने पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर प्रदर्शन किया। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी के गोदाम में आग लग गई। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों को अहमदाबाद के एक होटल में ठहरा रखा गया। सूरत की एक हाउसिंग सोसाइटी में मामूली विवाद पर कुछ सुरक्षा कर्मियों और लोगों के बीच मारपीट हो गई। राजस्थान के सिरोही में एक लड़के से बदसलूकी पर 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरबीआई के मुताबिक सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सितंबर में फिर राहत पैकेज दे सकती है। यूपी के हमीरपुर में कृषि विभाग की टीम भी टिड्डियों को भगाने में जुट गई। देश में कोरोना वायरस से एक दिन में सबसे ज्यादा 2003 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में देश भर से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस की जांच की गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 3 पुलिस वालों की मौत हो गई। दिल्ली में अवैध वसूली के लिए धमकी देने के आरोप में 7 बदमाश पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पास नोएडा में क्वारंटीन के कुछ नियमों पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल पर केंद्र को नोटिस भेजा। हरियाणा में मारपीट पर गिरफ्तार बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टर को सस्पेंड करने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। हरियाणा के कैथल में बर्खास्त टीचरों ने शिक्षा मंत्री की गाड़ी का घेराव किया। गुजरात के मंत्री ईश्वर पटेल पर मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों को मेडिकल स्टाफ का बकाया वेतन देने को कहा। सुशांत सिंह मौत मामले में पुलिस ने उनके क्रिएटिव मैनेजर और उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा से पूछताछ की। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 503 डिब्बे दिल्ली के कई रेलवे स्टेशनों पर खड़े कर दिए गए। दिल्ली पुलिस ने म्यूजिक कंपोजर की हत्या के 2 आरोपियों को बिहार के छपरा से पकड़ा। पंजाब के गुरदासपुर में 2 भाइयों की हत्या के विरोध में हाईवे पर प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक नवजात की मौत के बाद परिवार ने एम्बुलेंस नहीं मिलने का आरोप लगाया। वाराणसी में खुदाई के दौरान सबसे पुराना शिव मंदिर मिलने का दावा किया गया।
पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को देश को संदेश देंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बाजार खोलने की इजाजत नहीं मिलने पर दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के रोहतक में मजदूरों और किसानों के लिए खाने की कैंटीन शुरू की गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक स्कूल पर पूरी फीस लेने का आरोप लगा। लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी समेत 5 राज्यों ने रेलवे से कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ट्रेन के डिब्बों की मांग की। राज्यसभा चुनाव से पहले जयपुर के एक रिजॉर्ट में रुके कांग्रेस विधायकों से सीएम अशोक गहलोत ने बात की। हरियाणा के रोहतक में नौकरी से निकाले गए टीचरों ने बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के घेराव की कोशिश की। यूपी के प्रयागराज में बारिश का पानी सड़कों पर भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में काम नहीं मिलने से नाराज बैंड बाजे वालों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी जिलों के डीएम को फैसला लेने की छूट दे दी। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 97 अंकों और निफ्टी 33 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हो गई। कोरोना वायरस संकट के बीच चिली में सेना ने जरूरतमंदों में गर्म खाना बांटा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संकट से निपटने के लिए नौकरियों में कटौती करेगा। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट करवाने की इजाजत दे दी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक स्कूल में सैनिटाइज करने के लिए हर्बल टनल बनाया गया। मुंबई में अब कोरोना वायरस की रिपोर्ट मरीजों के बजाय पहले बीएमसी को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने की मांग पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। यूपी के प्रयागराज के एक अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों ने खराब खाना देने का आरोप लगाया। पीएम ने कोरोना वायरस पर 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में तेंदुए के हमले में 2 लोग घायल हो गए। वाराणसी में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए 2 ट्रेनें खड़ी की गई। कोरोना वायरस का इलाज करवा रहे पूर्व एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव के लिए यूपी के संभल में हवन हुआ। सूरत में कुछ दुकानों पर साड़ी के साथ मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। श्रीनगर के सेना अस्पताल में अब कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज होगा। पंजाब के मोहाली में एक बैंक से हथियार दिखाकर 5 लाख रुपए लूट लिए गए। मुंबई के एक बंदरगाह से 14 टन चंदन की लकड़ी जब्त की गई। यूपी की अंबेडकर नगर जेल में बंद कैदियों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दिल्ली के पास नोएडा में एक अस्पताल के कर्मचारियों ने 3 महीने का वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। सूरत में कुछ लोगों ने चीन के टीवी तोड़कर अपना विरोध जताया। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बोर्ड परीक्षाएं नहीं करवाने की मांग की। मॉनसून की पहली बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में पानी भर गया। यूपी के मुरादाबाद में एक 20 फीट ऊंची पेंटिंग बनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस पर अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बैठक की। यूपी के हाथरस में अवैध कब्जा हटाने गई एक टीम के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना वायरस पर एक बैठक की। ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच होने वाला T20 मैच कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोरोना वायरस के लिए रेलवे से मिले ट्रेन के डिब्बों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में फर्जी अधिकारी बनकर वसूली करने के आरोप में 8 लोगों को पकड़ा गया।